करते हैं यहाँ पे हम 4 म्यूचुअल फंड की। तो ये पहला म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड है उसका नाम, दूसरा डेब्ट फंड, तीसरा ELSS फंड है, चौथा इंडेक्स फंड है। अगर हम निवेश करते हैं इक्विटी फंड में तो हमारा जो फंड मैनेजर है वो हमारा 100% जो भी हमारा फंड हमने निवेश किया है उसे इक्विटी फंड किसी भी कंपनी का, चाहे रिलायंस का हो, टाटा का हो, ICICI का हो, SBI का हो या फिर एक्सिस का हो, किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का इक्विटी फंड में हमारा पैसे को निवेश कर देता है। ये इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश होता है, मतलब स्टॉक जितने भी स्टॉक है उसमें हमारे पैसे को 100% ऐसे निवेश कर दिया जाता है। अगर उस फंड में डेविएशन दिखाया कुछ कि 90% ऐसे इक्विटी, 10% डेब्ट में जाएगा पैसा, तो इसका मतलब है कि हमें 1% का ग्रोथ कब मिलेगा हमारा टोटल कैलकुलेशन करने पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम जब भी अपने पैसे को निवेश करें, जब भी इन्वेस्ट करें तो हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में निवेश हो और बड़े बड़े कंपनी में निवेश हो और हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रोथ करे। और इक्विटी में अगर हम निवेश करते हैं तो ये हमारा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। स्टॉक मार्केट मतलब कहने का मतलब शेयर मार्केट जो होता है वहाँ पर निवेश होता है, डायरेक्ट कंपनी में निवेश होता है। जैसे कि हम शेयर खरीदते हैं इनडायरेक्टली और हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो इनडायरेक्टली होता है, बट हमारा पैसा ऐसे शेयर मार्केट में ही निवेश होता है। तो अगर हम 100% इक्विटी में निवेश करते हैं मतलब हमारा फंड मैनेजर 100% उसे इक्विटी फंड में ऐसे डाल देता है, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 25% का ग्रोथ रेट हमें वहाँ पे मिलता है। अगर हम डेब्ट फंड में अगर निवेश करते हैं तो हमारा फंड मैनेजर ऐसे म्यूचुअल फंड में या SIP में ऐसे में निवेश करता है जो हमारा पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स इत्यादि बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसमें ऐसे निवेश करते हैं जहां पे हमें रिटर्न सिर्फ 8 से 10% ही मिलता है सालाना। हमारा इक्विटी में 20 से 25%, मैक्सिमम बहुत से बहुत 30-40% भी ग्रोथ मिलता है। तीसरा फंड है ELSS जिसमें हमें इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपया तक का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 1961 के तहत। अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख रुपया तक का निवेश करने पे छूट देती है जिसपे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम चौथे फंड की बात करते हैं इंडेक्स फंड की दोस्तों। अगर इंडेक्स फंड में अगर हम निवेश करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमारा पैसा इंडेक्स फंड में निवेश हो, तो हमारा जो फंड मैनेजर है वो हमारे पैसे को, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स फंड है जैसे कि UTI, निफ्टी इंडेक्स फंड, बहुत सारे ऐसे फंड है जिसमें हमारे पैसे को निवेश करता है, जो कि इसे टॉप 50 या टॉप 100 या टॉप 200 स्टॉक मार्केट की जो भी कंपनियां होती है उसमें हमारे पैसे को निवेश किया जाता है। सपोज दैट हमने अगर निफ्टी 50 में निवेश करने का चाहा तो हमारा पैसे जो इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 में ही निवेश किया जाएगा, जो हमने पैसे 2000 या 1000 जितना ही पैसा हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इंडेक्स 200 में निवेश कर रहे हैं तो हमारा जो टॉप से 200 कंपनी होगी उसमें निवेश हमारा कम होगा। यहाँ पे देखना ये भी है कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं।